इस स्थिति में, ठीक है, क्या हम और कुछ सुधार कर सकते हैं? क्या आपके व्यूज और परसेप्शन, जैसे पीडीएस में क्या कमियां हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, या क्या चीजें हैं, क्या वस्तु स्थिति है, जैसे आयुष्मान कार्ड, उसमें बिहार का क्या कैप है, कितने हैं, कैसे क्या फायदा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को बिहार के संदर्भ में देखने के लिए। तो बिहार, चूंकि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस में जाने के लिए आप तैयार बैठे हैं, तो इसलिए बिहार के विशेष संदर्भों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, जो भी चीजें हैं कल्चरली इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं तो वो ठीक है, टूरिज्म के संदर्भ में उसका कोई इंपॉर्टेंस है तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करके रखना है। पांचवा जो ब्रॉड डायमेंशन है वो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और ये बड़े व्यापक होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की क्या खूबियां होती हैं, उनमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए क्या बता पाएंगे आप? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सेल्फ मोटिवेशन, दूसरे को सुनना, सर दूसरे की प्रॉब्लम को पहले सुनना, सोल्यूशन ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, गुड, और रेजिलियंस और अडैप्टेबिलिटी, वेरी गुड, और लीडरशिप स्किल्स, एम्पैथी, सब कुछ बढ़िया है, एम्पैथी भी होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आज के समय में प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि पीपल फ्रेंडली प्रशासनिक व्यवस्था हो और इसके लिए सभी सरकारें कार्य कर रही हैं। अभी भी सामान्य जनता किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से मिलने में बहुत हिचकती है। डीएम साहब, एसपी साहब से मिलने में उनके पैर हाथ कांपते हैं। तो जनता से प्रशासन की जितनी दूरी रहेगी उतना ज्यादा लीकेज और प्रशासनिक व्यवस्था में कमी देखने को मिलेगी, और ये नजदीकी जितनी होगी, चाहे जिस भी स्तर पर हो, जैसे भी हो, उतना ज्यादा उनको इनपुट मिलेगा और वो काम कर पाएंगे। तो संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिस भी पद पर आप हैं उस पद पर जनता के कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित करें, जनता का विश्वास आप पर बढ़े, वो अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचा सके और आप उनका निष्पादन करें। इसके लिए आप बहुत तरह के तकनीक विकसित कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि भाई हम इसके लिए काम करेंगे जिससे कि आम जनता हमारे तक पहुंच सके और अपनी समस्याओं को बता सके। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक जनता का विश्वास आपके प्रति नहीं बढ़ेगा कि भाई इनके पास जाएंगे तो जो भी बात वाजिब होगी वो हो जाएगा। ये कैसे होगा? आप तो एक तो अपने ऑफिस का माहौल इस तरीके से रखेंगे कि कोई आए, कोई प्रत्येक दिन एक निश्चित समय हो जब आम जनता आपसे मिल सकती है। फिर जब आम जनता ने अपनी समस्याएं बताई तो उसको 2-3 कैटेगरी में बांट दिया। जैसे एक कैटेगरी है जिसका कि तुरंत निष्पादन हो सकता है तो तुरंत कर दिया। दूसरा है जिसमें फाइल मूवमेंट होगा, थोड़ा समय लगेगा, तो फाइल मूवमेंट की जानकारी किसी तरीके से उन तक पहुंचे। बहुत सारे ऐप बन गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में यदि हैं तो उस तरीके का काम करना चाहिए कि उनका फाइल कहाँ मूव कर रहा है उनको डेली जानकारी मिले। जैसे कैसे पोस्टल से हमारा कोई चिट्ठी निकलता है या कुरियर से हमारा कोई चिट्ठी निकलता है तो सारी चीजें हमें जानकारी मिलती रहती है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई सुविधा, ई गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद ऐसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिनका कि जवाब नकारात्मक होगा तो उनको त्वरित गति से उनको वहीं पर बता देना है कि ये संभव नहीं है, कानून सम्मत नहीं है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े शिकायत पेटिका लगाएंगे। शिकायत पेटिका होती सब जगह है लेकिन उसका प्रत्येक दिन निष्पादन करना इसी तकनीक से बहुत जरूरी है। तो जब ये सारे काम होंगे ना, जब इस तरीके के काम होंगे तो जनता का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और फिर जन समस्याओं वो कायम हो पाएगा और सरकार का जो लक्ष्य है पीपल फ्रेंडली प्रशासनिक व्यवस्था को वो हासिल हो पाएगा।
ठीक है, ऐसे करके